पिछले एपिसोड में आपने देखा दादी श्रेया को महारानी चंद्रकला की कहानी सुना रही होती है। ये कहानी है चंद्रकला की। रानी चंद्रकला को नृत्य सिखाते सिखाते नृत्यकार रानी चंद्रकला के दिव्य तेज पे प्रभावित हो गए। संगीत स्वरम कोंडु सरसंगल पगिल्वे मार्गழி மலர் ஒன்றை பின்னலில் முடிப்பே मंगई मनम செய்யும் मगरंद रसिपे। रानी और नृत्यकार को देख देख के राजा वीर कुमार का मन और विचलित होने लगा। கலைஞனின் கதிர் வீசும் கண்களில் கரையோ ஆயர் கலைகளை அறிவதும் பிழையோ அலைக்கடலுருவாக அடித்தளம் எதுவோ அடைக்கலமுனதாக்கும் அணிகலன் இதுவோ நயங்கள் எல்லாம் உன்வசம் இருக்க லயங்கள் எல்லாம் மனம் பிடித்திருக்க வதனமதில் கண் பொழிவடைய உன்னலினங்களில் நான் நலிவடைய வான்மதிவாசல் வந்தனையோ வான் புகழ் வையம் கொண்டனையோ। और इसी सब के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों की रूह कांप गई। डर मत, नथिंग नथिंग। बंद करे क्या ये कहानी, थोड़ा नींद आ रही है। नहीं मुझे जानना है दादी। हर दिन की तरह नृत्यकार नृत्य सिखाने के लिए रानी के राजवाड़े में आए। उस दिन नृत्यकार को रानी कक्षा में नहीं दिखी। आइए चंद्रकला, राजा को मेरा प्रणाम। आज वो नहीं आएंगी। तो राजा ने कहा कि रानी बीमार अवस्था में है। जी क्यों नहीं आएंगी, वो बीमार है। कुछ वैसा ही समझिए गुरुजी, जा सकते हो। नृत्यकार ने कहा मैं कुछ दिनों में आता हूँ। ऐसा बोल के वापस मुड़ ही रहे थे तभी। ठीक है मैं आता हूँ। राजा ने खंजर खोपकर नृत्यकार का खून कर दिया। ओह नो दादी। इस बात से अनजान रानी चंद्रकला अपने नृत्य के वस्त्र परिधान करके जा रही थी नृत्य कक्षा में। गुरुजी, हाँ क्या बात है। वैसे तो आप कभी मेरा नृत्य देखने ऊपर नहीं आते, आज पहली बार। इतने दिनों से रानी नृत्य सीख रही थी पर कभी भी नृत्यकार को देर नहीं हुई, इसलिए रानी को थोड़ा अजीब लगा। पर वहां पे राजा वीर कुमार थे जिन्होंने रानी को कहा कि वो रानी का नृत्य देखना चाहते हैं। आज हमें आपका नृत्य देखने की इच्छा हो रही है, हमारे लिए कुछ पेश करेंगे? क्यों नहीं।
रानी को लगा कि राजा सच में उसका नृत्य देखना चाहते हैं। रानी ने नृत्य करना आरंभ किया। रानी नृत्य कर रही थी। तभी राजा ने तलवार निकाल के रानी का शिरच्छेद कर दिया। ये क्यों इतना फड़फड़ कर रही है? बेटा बहुत हो गया, ये खून खराबा होने लगा, अभी हम सो जाते हैं। सुनना है मुझे दादी, प्लीज। क्या सुनना है तुझे? और खत्म हो गई 2 पेजेस बाकी बस। राजा ने क्यों मारा वैसे रानी को? कितनी मैनर्सलेस है तू? क्या सुन रही थी अब तक? क्यों मारा? अरे राजा को रानी के ऊपर शक हो गया कि रानी और नृत्यकार का लफड़ा चल रहा है। अच्छा। जलन की भावना में उसने नृत्यकार को मार दिया और साथ ही रानी चंद्रकला का शिरच्छेद कर दिया। वैसे रानी प्यार करती थी क्या बीच में नृत्यकार से? पता नहीं, मुझे पढ़ रही हूँ ना अभी, आगे पढ़िए ना, फिर क्या हुआ आगे मुझे जानना है। राजा को लगा रानी चंद्रकला और नृत्यकार दोनों के बीच में प्यार संबंध है, पर ऐसा नहीं था। रानी चंद्रकला के मन में तो कुछ भी नहीं था नृत्यकार के प्रति। फिर भी रानी चंद्रकला की उस दिन क्रूरता से हत्या की गई। दादी बताओ ना जल्दी आगे क्या हुआ। हाँ बता रही हूँ मैनर्सलेस। सोना छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के मेरी नींद हराम कर दी और दिन भर तेरी माँ मेरी जिंदगी हराम करती है। इस घटना के बाद राजवाड़े के सारे सेवक राजा ने हटा दिए और राजा अकेला ही राजवाड़े में रहने लगा। पर वो कहते हैं ना, किसी निरपराधी को अगर मारते हैं तो उसके कर्मों के फल भी भुगतने पड़ते हैं। कर्मा always hit back very hard। देख, सच है, लाइट आ गई। हाँ। राजा को आभास होने लगे जैसे मानो चंद्रकला नृत्य कर रही है। चंद्रकला का आत्मा उस राजवाड़े में भटक रहा था। प्रतिशोध की भावना में वो तड़प रही थी। राजवाड़े में वो नाच रही थी। राजा वीर कुमार सीढ़ियों से गिर के उस रात मर गया। राजा वीर कुमार की मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं, पर लोग कहते हैं रानी चंद्रकला ने उनको सीढ़ियों से धक्का देके मार दिया। और क्या हुआ? इसके बाद खत्म हो गया, इतना ही है। अच्छा था, काफी स्टोरी मजा, एकदम थ्रिलिंग था। क्या अच्छी थी, इतना डर गई मैं। कैसी भी बुक कहाँ से मिली तुझे वैसे ये बुक? हम जहाँ गए थे ना शूट करने के लिए, उधर ही पड़ी थी ये बुक, वहां से मैंने उठा ली। उधर की है क्या ये? अरे मैं अंदर मतलब
ये जो तस्वीर में दिख रही है उस राजवाड़े की महारानी चंद्रकला थी। कुछ नहीं होता दादी। तुझे क्या इधर मेरे दिन भरने को आए, कब क्या हो जाए पता नहीं। ऊपर से ऐसे बुखार में थमा दी, पूरी पढ़ दी मैंने। इधर दिखाई वैसे। तू मत छू उसको। हाँ ये देखिए, इस बुक के ऊपर ये जो नृत्य कर रही है वो रानी होगी और इसका सिर नहीं है, मतलब हेड नहीं है। इसका यह अर्थ है कि इस बुक में जो कथा है जैसे रानी का सिर कलम किया, उसी की वजह से यहाँ पे उसका सिर नहीं दिखाया है। अभी मेरे दिमाग में है इसका पोस्टर। तू मुझे ज्ञान दे रही है क्या? अब इस किताब के बारे में पढ़ ली ना मैंने, अभी ये किताब जला देते हैं। नहीं दादी, बहुत अच्छी है, इसको नहीं जलाएंगे, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं क्या कुछ नहीं? अरे ये कहानी सच्ची है, सच्ची। मुझे लगा ऐसे ही किसी ने लिखी होगी। दादी क्या पता वो चंद्रकला रानी वहां पे थी कि नहीं, या फिर ये किताब ऐसी बनाई गई हो। बेटा पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वाड़ा 500 साल पुराना बताया वो डायरेक्टर ने, और इसमें लिखा था 340 साल पहले, यानी कि वही हो सकता है कुछ। दादी ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो नहीं लगता वही आखिर में होता है। देखा शायद इस मोमबत्ती की तरह मैं भी बुझने वाली हूँ।